हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एच के विलेज बिजनेस के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप घर बैठे रेडीमेड ब्लाउज सिलाई का काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और कुछ भाई लोग ने कमेंट करके बताया था, और या फिर कोई भाई ने स्पेशली हमें फ़ोन करके बताया था, मतलब पूछा था कि भैया आप रेडीमेड का मतलब सिलाई का काम करना चाहते हैं तो भैया मुझे रेडीमेड सिलाई करना सिखा दीजिए ब्लाउज़। तो देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कोई कहीं से भी हो, कितना दूर से है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी कितना दूर से भी हो, अगर यदि वो सीखना चाहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको रेडीमेड ब्लाउज का सिलाई करना सिखा देंगे। तो उसी को लेकर मैं आज आप सबके सामने एक वीडियो रखने वाला हूं, रेडीमेड ब्लाउज सिलाई से रिलेटेड। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेडीमेड ब्लाउज आखिरकार सिलाई कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। उसमें होता है कि आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं और कोई भाई साहब वगैरह कुछ कमेंट करते हैं कि भैया वीडियो पूरा नहीं है, आप कोई ढंग का वीडियो बनाइए। तो देखो यार, मुझे जितना नॉलेज होता है मैं मतलब सोचता हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ उतना होता है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का कोशिश करता हूँ। और अगर यदि उससे ज़्यादा आप लोग को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भैया आप पूरी डिटेल्स के साथ बनाइए वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो की ज़रूरत है, मुझे कुछ जानकारी की ज़रूरत। तो भैया मैं एक बात बोल देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ वीडियो, और आप लोग अगर यदि कमेंट करके बताओगे या बोलोगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो में खास करके इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ कि रेडीमेड ब्लाउज का जो सिलाई होता है वो कैसे करें। फिलहाल मैं कटिंग करके रखा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ देर ना करते हुए वीडियो को। तो देखो यार, ऑलमोस्ट इतना देर वीडियो देख ही रहे, तो ऑलमोस्ट है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा और आगे आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको रेडीमेड ब्लाउज सिलाई करके लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पर हमें मतलब हमारे वीडियो पर बने रहिए अंत तक। और एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में और उसको एडिटिंग करके फिर डालने में। तो कोई नहीं, अपना भाई का वीडियो समझ के ही पूरा फुल वॉच कर लेना। तो चलिए आपको दिखाते हैं रेडीमेड ब्लाउज का सिलाई की ओर। तो ये रहा हमारा कटिंग गाइज। तो चलिए इसको हम आपको सिलाई करके दिखाते हैं लाइव प्रूफ। तो ये हमारा बाजू आ जाएगा, ये हमारा बाजू बनेगा। इसको हम पहले साइड पर रख लेंगे। उसके बाद ये हमारा काज पट्टी और बटन पट्टी आ गया, इसको भी रख लेते हैं। उसके बाद ये हमारा डोरी है, सबसे पहला नंबर है दोस्तों, हम डोरी सिल लेंगे। ये हमारा 2 पीस बन जाएगा, लंबा है, तो इसको हम फटाक से आधा चाप के हिसाब से सिल लेंगे। तुरंत स्पोक की मदद से इसको हम पार भी कर लेंगे। और ये हमारा डोरी बनकर तैयार है, 2 पीस डोरी बन जाएगा। और इस पर हम 2 खुदना काट के लगा लेंगे, थोड़ा गोल करके काट लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से, और इसको हम इस पर लगा देंगे।
और ये हमारा डोरी बनकर तैयार। इसको हम साइड पर रख लेंगे और सबसे पहला नंबर हम टुक्की का पल्ला जोड़ेंगे। हमारा डबल टुक्की बनेगा, इसलिए ये हमारा ऊपर का पल्ला इस तरीके का होता है और ये हमारा नीचे का पल्ला है टुक्की का। तो दोनों पल्ला को हम जोड़ लेंगे। ये एक एक पल्ला हम उठाएंगे और जिस तरफ पतला है उस तरफ हम ये वाली जो गले की ये गोलाई है उस तरफ हम पतली वाली जोड़ेंगे और जो राउंड है उस तरफ हमारी मोटी वाली आएगी। तो हम इस तरीके से बिल्कुल आराम से बिठा लेंगे और एक चाप एक नुक्ता के हिसाब से आराम से सिलाई कर लेना है। बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह बैठेगा। तो हमारा ये एक साइड का टुक्की बनेगा, यानी कि एक साइड का कटोरी बनेगा। इसलिए हम इसको इसी तरह मतलब रखेंगे, इस तरह से हटाएंगे और इसको इस तरह पलटाएंगे और इसको भी इस तरह पलटाएंगे और इसको इसके ऊपर रख के आराम से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद ये हमारा टुक्की कटोरी का शेप आ गया, यानी कि इस जगह हम एक टेकिल लगा देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा टुक्की का जो गहराई है और अच्छा से बन सके। दोनों में हम एक एक टेकिल लगा देंगे, एक चाप से कुछ अधिक करके। उसके बाद ये हमारा कटोरी बनकर रेडी है और ये हमारा एस पल्ला है कटोरी जो जिस पर लगेगा। तो ये हमारा 2 पीस है, तो इस पर हम एक एक पीस करके 2 कटोरी दोनों पीस पर लगा देंगे। 2 साइड का हमारा बन जाएगा। ये हमारा टुक्की लग चुका है दोस्तों। ये जो राउंड होता है और ये इस प्रकार का राउंड होता है इस तरीके से। तो होता है कि नया नया जो सीखता है उसको थोड़ा बैठाने में परेशानी होगा, तो कोई नहीं, आराम से बिल्कुल बैठाइएगा, आप लोग आराम से बैठ जाएगा। धीरे धीरे अभी नया में टाइम लगेगा। हम लोग का होता है कि एक्सपीरियंस बन गया तो तुरंत लग जाता है। तो चलिए, ये हमारा इस तरीके से हम इस एस पल्ला को रखे थे और हमारा टुक्की जुड़ रहा था। तो हमारा दूसरा पल्ला जुड़ेगा, यानी कि इसको भी हम इस तरह से, जैसे कि मतलब एक कटोरी का पल्ला हम उल्टा करके सिलाई किए थे, सेम उसी तरह इसको भी उल्टा करके रखना है। और इस तरीके से कटोरी को भी हमें उल्टा ले लेना है। जैसे कि ये हमारा कटोरी पल्ला जुटेगा तो इस तरीके से हम बैठा लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारा एस पल्ला में कटोरी लग के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों भाग का यानी कि बैठ गया है हमारा। अब इस पर हम लगाएंगे यहाँ पर बेल्ट, यानी कि पट्टी, जो कमर पर मतलब कमर के नीचे जो पट्टी होता है ये भाग, ये वाला पल्ला हम बैठाएंगे। तो ये वाला पल्ला आराम से हम इस तरीके से सीधा से लगाएंगे और एक चाप के हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरे को भी लगा लेंगे उसी प्रकार से। आप पल्ले को देख के थोड़ा जोड़िएगा। बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद हम इस तरह सीधा कर लेंगे और यहाँ पर आराम से नाखून लगा के यहाँ पर साइड पर 2 सिलाई हम लगाएंगे। इसी पर एक चाप पर एक सिलाई और यहाँ पर साइड पर ही एक सिलाई, एकदम इस तरह बारीकी से यहाँ पर। तो चलिए आपको सिलाई करके लगा के दिखाते हैं। इस पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। एक पूरा सटा के सिलाई लगाए और ये हमारा एक चाप का सिलाई लग जाएगा। बिल्कुल ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कैमरे में। तो चलिए, ये हमारा एक पल्ला रेडी है। इस पर हम यहाँ पर काज पट्टी या बटन मतलब बटन पट्टी जो होता है
जैसे कि आप बटन मतलब काज बटन का सिलाई करेंगे तो आपका बटन का सिलाई होगा। और अगर यदि आप हुक बनाना चाहेंगे तो हुक का भी बनेगा। यानी कि अगर यदि बायां साइड हमारा काज पट्टी लग रहा है यानी कि बायां भाग में, तो हमारा बटन बनेगा। और अगर यदि बायां भाग में हम काज पट्टी बनाएंगे, क्या बोलता है उसको, हुक का जो मतलब काज लगता है वो बनाएंगे पतला वाला, तो उसमें हमारा हुक का बनेगा। और इसको हम इस तरीके से ऊपर से आराम से बैठा लेंगे। और इसको उल्टा के अंदर तरफ से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। और इसको हम इस तरीके से बैठा के सिलाई लगा देंगे। ये हमारा आगे का 2 पल्ला हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब ये हमारा रहा बैक साइड का पल्ला। अब इस बैक साइड के पल्ले को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम खोल लेंगे। ये रहा हमारा बैक साइड का पल्ला। इसको हम आधा इंच के हिसाब से बीचों बीच टेकिंग लगा लेंगे बैक साइड में। ये हमारा टेकिंग लग चुका है, ये देख सकते हैं। ये हमारा 2 टेकिंग लग चुका है। इसको हम इस तरह से सीधा करके फिर बिछा लेंगे। और ये जो हमारा अगला पल्ला है उसको भी हम बिछा देंगे। ये देख सकते हैं, ये बाएं साइड का है, हम ये बाएं साइड में बिछा देंगे। और ये हमारा दाहिने साइड का है, तो दाहिने साइड में यहाँ इस तरीके से बिछा लेंगे। तो दोनों को हम इस तरीके से बीचों बीच हम मेजरमेंट करके बीचों बीच बैठा के हम सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारा जो पल्ला है वो आगे पीछे भागे ना। और एक पल्ला को हम इसी तरह बैठा लेंगे बीचों बीच मेजरमेंट करके। ये हमारा बीच है, अब इसमें से हम मेजरमेंट करके आराम से बैठा लेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो मेजरमेंट है ब्लाउज़ का, इसमें होता है रेडीमेड में क्या होता है दोस्तों कि चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो चेस्ट का मेजरमेंट हम लोग नाप के काटते हैं। तो हमारा चेस्ट का इस पर माप नहीं होता है। और वैसे भी अगर यदि माप करके भी देखेंगे तो आराम से इस जगह से हम इस तरह करके माप करके लगा लेंगे। ये हमारा 9 इंची हो रहा है, 9 4 36 इंची, यानी कि 36 इंची सीना हो रहा है। उसके हिसाब से हमारा कमर 30 इंची आएगा, तो हम 30 इंची का बना लेंगे। ये हमारा यहाँ पर इस इंची टेप हमारा लगा हुआ है, तो यहीं पर हम नाप लेते हैं फटाक से। ये हमारा 31 इंची कमर है, यानी कि इसको हमें 30 का करना है। तो हम 25 पैसे के हिसाब से 1 टका में 25 पैसा दाब देंगे, तो हमारा यानी कि 1 टका घट जाएगा 1 इंची, यानी कि हमारा 30 इंची का बचेगा। तो ये हमारा 30 इंची का बन गया है। अब इसको हम नीचे इस तरफ फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेना है, क्योंकि हमारा लेस वाला ये ब्लाउज बन रहा है, तो हम हेम नहीं लगाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर एक फोल्ड करके कच्चा सिलाई नहीं मार रहे हैं, पक्का मार दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लेस बैठेगा तो उसमें हेम करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है कमर पट्टी में। तो हमारा इस तरह से पक्की सिलाई हम लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कमर पर लेस लगाएंगे दोस्तों। और ये हमारा लेस आ चुका है, तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा लेस खुले ना। और इस तरह बैठा के हम यहाँ पर ऊपर से चाप सिलाई लगा के लेस को बैठा लेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ बांध देंगे ताकि हमारा लेस खुले ना जल्दी। और इसको आराम से सिलाई लगा के अटैच कर देना है। जितना लंबा लगेगा उतना लंबा लगा के हम काट देंगे, फिर फोल्ड करके हम अंदर घुसा के फिर सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम काज पट्टी और बटन पट्टी को मेजरमेंट करके, यानी कि दोनों को बराबर करके हम यहाँ पर ऊपर में काट देंगे, ताकि हमारा ये आगे का जो पल्ला है वो हमारा छोटा बड़ा ना हो सके
उसके बाद हम यहाँ पर कंधे को दोनों में जोड़ लेते हैं। ये हमारा कंधे में जोड़ हो गया। उसके बाद हम फिर से यहाँ पर गले पर लेस लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा लेस वाला बनने वाला है। और इस जगह में हम अपना डोरी को यूज़ करेंगे। अब ये बैठा देंगे, बाद में बैठाने का हम झंझट नहीं रखते हैं। एक चाप के हिसाब से हमें लेस बैठा देना है। ये हमारा लेस लग गया है दोस्तों। अब इसको हम फोल्ड करके सीधी तरफ से आराम से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। आप नए हैं तो आपको लेस लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप काम करते रहिएगा हौसला बांध के, आपका काम बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा। आपको दिखाते हैं कि लेस हमारा किस तरह लगा है। पूरा पक्का करके हम अपना लेस लगा दिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से लेस लगा है। ये हमारा बैक साइड का सिलाई हो गया। यहाँ पर हम पूरा पक्की तरीके से लगा दिए हैं। उसके बाद हमारा बनने चला बाजू, यानी कि बाही हमारा बनेगा। तो बाही का हमारा मेजरमेंट रहेगा 10 इंची। 10 इंच के हिसाब से हम कुछ मार्जिन रख के इसको छांट के एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस पर भी लेस बैठा लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से एक चाप के हिसाब से। और इसको हम पलटा के फिर से हम सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल आराम से। ये हमारा बाजू पर लेस लग गया। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके हम अपना बाजू का मेजरमेंट को यानी कि 5 इंची रखेंगे, यानी कि 5 दूना 10 इंची हमारा हो गया। और इसको हम अपना बगल को मेजरमेंट में रखते हुए हम अपना सिलाई लगा देंगे। से हम दूसरे भाग को भी उसी तरह से करना है, 5 इंची में सिलाई लगाना है। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, ताकि कोई हो सकता है कि थोड़ा टाइट या ढीला हो सके तो उसमें से कुछ यूज में अपना ला सके। और ये हमारा बाजू बन के रेडी है। और इस पर हम बाजू चढ़ा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें पकड़ना है, बिल्कुल स्पेस तरीके से। और इस तरह से हम बाजू को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पर जो यानी कि बगल का जो सिलाई है उस सिलाई से हम पकड़ेंगे और यहाँ से हम अपना सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब डबल सिलाई हम फिर से लगा देंगे दोस्तों।
और ये देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बाजू लगा है दोस्तों। ये हमारा बाजू लग चुका है और ये हम बाजू के अंदर यहाँ पर हम बाजू पर जो जोड़ है यहाँ पर 2 सिलाई करके लगाते हैं, एक सिलाई नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारा टूट सकता है, इसलिए हम 2 सिलाई लगाते हैं। और ये हमारा रेडीमेड का ब्लाउज बन के तैयार है आप लोगों के सामने। एक ब्लाउज बनाने में कितना समय लगा दोस्तों ये देख सकते हैं। आप अगर यदि साथ में अगर यदि 10 ब्लाउज लगा के सिलाई करोगे तो आपका और जल्दी सिलाई होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी है।